Hello, good morning everyone. Today's our topic is laboratory test and normal value. So आज हम लेबोरेटरी में ब्लड से रिलेटेड जो होने वाली टेस्ट जो सेंड किया जाता है उसका नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो हम आज पढ़ते हैं पहले सीबीसी का फुल फॉर्म जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंतर्गत आता है हीमोग्लोबिन, इसको हम एचबी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन परसेंटेज में यदि हम काउंट करेंगे तो एट बर्थ के टाइम बच्चे का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 18 to 20 ग्राम परसेंटेज होता है एट बर्थ, ठीक है। एंड मेल का हीमोग्लोबिन जो होता है 14 to 16 ग्राम परसेंटेज। एंड फीमेल का हीमोग्लोबिन 12 to 14 ग्राम परसेंटेज। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हमने पढ़ा ये एचबी। अब एचबी का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है, हीमोग्लोबिन जो है पॉलीसाइथीमिया वेरा एवं निर्जलीकरण में बढ़ जाता है और एनीमिया के दौरान जो है कम हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आरबीसी का जो टोटल नॉर्मल वैल्यू जो होता है 4.5 to 6.5 mm³ होता है, ठीक है। ये आरबीसी की बढ़ी हुई संख्या पॉलीसाइथीमिया वेरा में पाई जाती है और जबकि एनीमिया में इसकी संख्या सामान्य से कम हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी नॉर्मल वैल्यू जो है 4000 to 11,000 mm³ होता है, ठीक है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या 11,000 mm³ से ब्लड में अधिक हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको जो है ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब 11,000 mm³ से यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है अधिक हो जाएगी तो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाएगा, ठीक है। और ल्यूकोसाइटोसिस बच्चों और गर्भवती महिलाओं और संक्रमण और रक्त हानि आदि में पाया जाता है, ठीक है। और एक होता है ल्यूकोपीनिया जब डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 mm³ से कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो कहते हैं ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ठीक है। यह किस में पाया जाता है? यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो फिर टाइफाइड, एनीमिया और टीबी रोग होने की संभावना हो सकती है। और मोनोसाइट्स की संख्या, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जो डब्ल्यूबीसी में डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो हम देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी में जो है पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 50 to 70% होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट का जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है 20 to 40% होता है। तीसरा आता है मोनोसाइट का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 4 to 8% होता है। और जब फोर्थ नंबर में आता है इस्नोफिल्स का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 0 से 2% होता है। अब
बेसोफिल्स का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 0 to 1% ये होता है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स की जिसमें संख्या समान से अधिक हो जाती है उसको न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। ठीक है, जब समान से संख्या अधिक हो जाए तो न्यूट्रोफिलिया कहलाएगी। या किस कंडीशन में होगी? ऐसी स्थिति में जो है बैक्टीरियल संक्रमण के दौरान ऐसी स्थिति पाई जाती है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स की संख्या यदि समान से कम हो जाती है तो उसको हम न्यूट्रोपिनिया कहते हैं। या टाइफाइड या खसरा जैसी बीमारी में पाई जाती है। ठीक है, यदि ब्लड में लिम्फोसाइट्स की संख्या समान से अधिक हो जाना जो है लिम्फोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, यह स्थिति बच्चों में कुकर खांसी, खसरा या टाइफाइड आदि में पाई जाती है। ठीक है, और एक चीज और है कि वह स्थिति जिसमें रक्त में मोनोसाइट की संख्या समान से अधिक हो जाती है मोनोसाइटोसिस कहलाती है। यह स्थिति टीबी, टाइफाइड, काला आजार आदि में पाई जाती है। ठीक है, इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ी हुई संख्या इस्नोफिलिया कहलाती है तथा यह स्थिति एलर्जिक स्थितियों में भी पाई जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है 1.5 lakhs to 3.5 lakh mm³ होता है। mm³ होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या यदि बड़ी हुई संख्या है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और यदि प्लेटलेट्स की संख्या यदि कम हो जाती है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो वो क्या दर्शा सकता है? रक्त कैंसर भी, ब्लड का कैंसर भी दर्शा सकता है, या फिर प्लास्टिक एनीमिया आदि में ऐसी कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ESR। ESR का फुल फॉर्म जो है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR को फुल फॉर्म बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इसमें जो ESR का जो है मेल में जो संख्या होती है वो 0 to 15 होता है, 0 to 15 mm ऑफ, ठीक है, पर आवर्स। ठीक है, और फीमेल में जो है 0 to 20 mm पर आवर्स। ठीक है, ये होता है। और ये इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इन्फ्लामेटरी एंड डिजेनरेटिव क्षति के कारण बढ़ जाता है। ठीक है, कोई मतलब कि टिश्यू यदि डैमेज होगा, ठीक है, तो उसके कारण जो है ESR की क्वांटिटी जो है या संख्या जो है बढ़ जाती है टिश्यू डैमेज होने के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब PCV। PCV का फुल फॉर्म जो है पैक्ड सेल वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसमें जो है मेल का जो नॉर्मल वैल्यू होता है PCV का जो होता है 38 से 55, 38 to 55 ग्राम परसेंट। ठीक है, और फीमेल में जो होता है ये होता है 35 to 45 ग्राम परसेंट। ठीक है, एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या दर्शाता है? ये जो है डिहाइड्रेशन, ठीक है, तथा पॉलीसाइथीमिया वेरा में बढ़ जाता है। ठीक है, यदि ये PCV का रेट यदि बढ़ा हुआ आएगा तो ये क्या दर्शाएगा? डिहाइड्रेशन दर्शाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन दर्शाएगा, या फिर ये जो है पॉलीसाइथीमिया वेरा यदि होगा तो उसमें भी इसका जो है रेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कोगुलेशन टाइम। कोगुलेशन टाइम जो होना चाहिए 4 to 9 मिनट, ये कोगुलेशन टाइम होना चाहिए।
मतलब यदि ब्लड जो है का थक्का जो है 4 से 9 मिनट के अंदर में ही जो है जम जाना चाहिए, ठीक है। यदि थक्का कारण समय यदि हीमोफीलिया, विटामिन के की कमी तथा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के दौरान ये जो है बढ़ जाता है, ठीक है। यदि ये सब कंडीशन रहेगा तो ये जो टाइमिंग जो है उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और यदि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ ये होता है कि यदि प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम हो जाता है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं, ठीक है। अब उसी तरह ब्लीडिंग टाइम, जैसे ये ब्लड का ये जमने का टाइम, उसी तरीके से ब्लीडिंग का टाइम क्या होना चाहिए। ब्लीडिंग टाइम का जो नॉर्मल टाइम जो है 2 to 7 मिनट इसको नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम किस इस कंडीशन में जो है बढ़ जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, से कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता, ठीक है। रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा सामान्य से कम हो जाना जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता, ठीक है। यदि हम कोई एस्पिरिन की गोली लेते हैं, एस्पिरिन, ठीक, एस्पिरिन की यदि हम गोली लेते हैं, टेबलेट लेंगे, तो ये क्या एस्पिरिन क्या करता है, ब्लड को जो है पतला करता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है ये ब्लीडिंग टाइम जो है ये बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं सीरम क्रेटिनिन। सीरम क्रेटिनिन का लेवल जो होता है, नॉर्मल लेवल जो होता है 0.6 to 1.6 mg/dl, ठीक है। मतलब यदि अब ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, रीनल फंक्शन में गड़बड़ी आने पर सीरम क्रेटिनिन का जो लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। रीनल फंक्शन में यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आएगा तो ये सीरम क्रेटिनिन का लेवल जो क्या होता है ये जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया का जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है 15 to 15 mg/dl, ठीक है, ठीक है। ये इसका ऐसा नॉर्मल वैल्यू होता है। अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये इंपायर्ड रीनल फंक्शंस के दौरान, ठीक है, ब्लड में यूरिया का जो है लेवल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। इंपायर्ड रीनल फंक्शंस के दौरान जो है ब्लड में यूरिया का लेवल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जो है नॉर्मल वैल्यू जो मेल में जो होता है, मेल में नॉर्मल वैल्यू 2.5 से 6, 2.5 to 6 मिलीग्राम, ठीक है, 6 mg/डेसीलीटर, ठीक है। और फीमेल में जो होता है, फीमेल में जो क्वांटिटी होता है 1.5 to 6 mg/dl, ठीक है। अब यूरिक एसिड का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जब ब्लड जो है यूरिक अम्ल का लेवल निम्न कंडीशन में बढ़ जाता है। पहला जो है यदि गॉट्री अर्थराइटिस हो, ठीक है, गॉट्री अर्थराइटिस हो, ठीक है, तो गॉट्री अर्थराइटिस में भी जो है यूरिक एसिड का लेवल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और है टैक्सोमिया ऑफ प्रेगनेंसी, में के दौरान भी ये यूरिक एसिड का जो लेवल जो है बढ़ जाता है। और थर्ड में आता सेरेब्रल ब्लड कैंसर। सेरेब्रल ब्लड कैंसर होने में भी ये इसकी यूरिक एसिड का जो है
रेट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसी के अपोजिट यदि देखें, ठीक है, तो रीनल पाइप द्वारा इसके रीएब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट होने से इसका जो है ब्लड लेवल जो है घट जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टॉपिक ब्लड शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग का जो है नॉर्मल वैल्यू जो होता है 70 to 110 mg पर DL होता है, ठीक है। यदि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ब्लड में यदि शुगर का लेवल यदि सामान्य से बढ़ जाता है तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, ठीक है। यदि बढ़ जाएगा सामान्य से अधिक तो इसको क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और यदि सामान्य से लेवल जो है सामान्य से कम हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। यदि कम हो जाएगा तो उसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अब बढ़ने का क्या है, बढ़ने में तो मान लो कि डायबिटीज मेलिटिस में जो है, ठीक है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। डायबिटीज मेलिटिस में, नेफ्राइटिस में, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड का अधिक श्रावण के कारण या अधिक निकलने के कारण उससे भी जो है ये हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया किस और कंडीशन में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड का जो है लो श्रावण से भी जो है ये पाया जाता है, ठीक है। एडिसन्स नामक बीमारी में भी इसको देखा जाता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का अधिक मात्रा में एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये चीज देखने में मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीरम सोडियम लेवल।